नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का ये टॉपिक आपके स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा है। हाउ टू मेक नोट्स, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल टॉपिक इन दिस यूपीएससी जर्नी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे लिए खाना खा लो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे लिए पढ़ाई कर लो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे लिए कपड़ा खरीद लो, मेरे लिए पहन लो, तो क्या आप करेंगे? इसमें कौन सक्सीड होगा, मैं हूँगा या आप होंगे? ऑफ कोर्स, क्योंकि आप सब कर रहे हैं तो आप ही होंगे। ठीक है। मैं अगर कुछ चाहूँ करना तो मुझे खुद करना पड़ेगा। इफ़ आई वॉन्ट टू हेल्प माई सेल्फ देन आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ। ओके। अगर मुझे एग्ज़ाम पास करना है तो मुझे खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे खुद नोट्स बनाना पड़ेगा, मुझे किसी दूसरे की नोट्स की ज़रूरत नहीं है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मेक लाइव नोट्स फ्रॉम आज का एडिटोरियल। ठीक है। आई विल शो हाउ टू मेक नोट्स, लाइव नोट्स फ्रॉम दिस एडिटोरियल। आज का न्यूज़पेपर है, इससे हम बताएंगे। रोज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या है ये, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे इसको। ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप फिर कहोगे कि सर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, हम क्यों आपका वीडियो देखें। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता, मैं इसलिए नहीं ये वीडियो बनाया हूँ कि आप वॉच टाइम मेरा बढ़ाएं, आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। ये वीडियो इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ माई वीडियोज़ बिकॉज पिछले 3-4 महीनों में हमने ये फैक्ट्स फिगर्स देखे हैं कि सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए हैं वो नोट मेकिंग पे आए हैं कि कैसे नोट्स बनाएं, कि मतलब कैसे सेग्रीगेट करें, कैसे कंपाइल करें, और फिर एग्ज़ाम टाइम पे एडिटोरियल पढ़ें या ना पढ़ें। तो हम होलिस्टिकली कुछ कवर करने वाले हैं यहाँ पे। सो स्टे टिल एंड एंड वॉच दिस वीडियो बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। ओके, यू आर विथ मी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई यू शुड रीड एडिटोरियल, किसको पढ़ना चाहिए, कब तक पढ़ना चाहिए। ओके। लाइव मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे हम न्यूज़पेपर से बनाएंगे, एंड देन हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एडिटोरियल, वो एक अफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होगी। ठीक है। उससे पहले मैंने आपको ज्ञान की बात बता दी है कि यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, नो बडी कैन हेल्प यू बेटर देन यू। ओके। मेरे लिए आप खाना नहीं खा सकते हैं, मैं आपके हिस्से का खाना नहीं खा सकता हूँ, आपको खुद खाना पड़ेगा और आपको खुद चलना पड़ेगा। ओके। सो यू हैव टू मेक, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, माइंड, बॉडी, एनर्जी, सोल। यू हैव टू टेक रिस्क एंड देन नोट आप खुद बनाओगे खुद से। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनाओगे। बहुत ईजी है, स्टे ट्यून्ड। ओके। सबसे पहले तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च। ठीक है। इस दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी, और आज़ाद भारत में आज़ाद भारत का नींव इन्होंने उस टाइम पे रखा था। ठीक है। हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए, इस भारत के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। तो जय हिंद इनको, और ये हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। हम इस दिन को कभी नहीं भूल सकते और कभी भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वाई यू शुड रीड एडिटोरियल। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, हम एडिटोरियल्स क्यों पढ़ें? सबसे पहले तो आप एडिटोरियल इसलिए पढ़ें क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी। ठीक है। एडिटोरियल में इतने फैक्चुअल और इतने लेजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि वंस यू स्टार्ट योर रीडिंग देन यू डेवलप योर गुड कम्युनिकेशन, यू डेवलप कमांड इन योर स्पीकिंग, यू डेवलप कमांड इन योर रीडिंग। ठीक है। तो बहुत ही फिलोसफर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अपने डोमेन में एक्सपर्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं। ठीक है। वो लोग एडिटोरियल्स लिखते हैं। ठीक है। तो वो अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखते हैं और पूरी डिटेल के साथ, एनालिसिस के साथ और रिसर्च के साथ लिखते हैं। सो आपको उन चीज़ों को पढ़ना बहुत अच्छा होता है। ठीक है। नॉवल वगैरह से पढ़ना आई थिंक एडिटोरियल ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। बेसिक नॉवल से पढ़ना, तो रीडिंग स्किल बहुत आपकी डेवलप होती है यहाँ पे। एक दूसरा, राइटिंग स्किल। यूपीएससी का एग्ज़ाम, अगर मैं कहूँ कि सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यूपीएससी के एग्ज़ाम में, वो है राइटिंग स्किल। लिखने का जरिया, लिखने का तरीका। जरिया तो पेन है, तरीका कैसे लिख रहे हैं। ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज व्हाट यू राइट, इट्स ऑलवेज हाउ यू राइट। ठीक है। क्या लिख रहे हो वो ज़्यादा उतना मैटर नहीं करता, लेकिन कैसे आप लिख रहे हो, क्या आपके पैरामीटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन की हैं। ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आप इतने एक्सपीरियंस्ड रहेंगे कि आपको पता होगा आप क्या लिख रहे हो, कुछ भी नहीं लिख के आ जाओगे। राइट। सो राइटिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होती हैं। एडिटोरियल जब आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट यू हैव कंक्लूजन, यू हैव इंट्रोडक्शन, यू हैव द एंटायर बॉडी, यू हैव द चैलेंजेस, यू हैव द कंसर्न, एवरीथिंग। ठीक है। एक
क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होती है एडिटोरियल में, ठीक है, बहुत ही जेन्युइन, बहुत क्वालिटी रिफाइंड इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे वर्ल्ड एट लार्ज मैक्सिमम पॉपुलेशन उसको पढ़ती है। सो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये एक अकाउंटेबिलिटी न्यूज़पेपर वालों की तरफ से रहती है, और तभी एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है यहाँ से। ओके, फोर्थ इज अवेयरनेस, ठीक है, बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर एक आप जागरूक नागरिक भी हो, एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनना चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, आप कहीं पे भी 10 लोगों के बीच खड़े हो तो आपके पास बोलने के लिए वो शब्द होने चाहिए, वो अवेयरनेस होना चाहिए, राइट, कि हम चुप नहीं हैं, हमें तो पता ही नहीं है तो क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है वैक्सीन से रिलेटेड, क्या चल रहा है पार्लियामेंट में, ठीक है, पंचायती राज में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता है, टोटली डम्ब है, ठीक है। डम लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, वो डम ही रहेंगे। हम डम नहीं बनना चाहते हैं, हम अवेयर रहना चाहते हैं। ओके, क्या हो रहा है एस्पिरेंट के लिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज ऑल अबाउट। दूसरा, लास्ट यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि एस्पिरेंट्स के लिए और इनफैक्ट जो वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स हैं उनके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होती है। किसी भी टॉपिक को आप देखोगे, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट हो गया, चाहे वो फार्मर्स एक्ट हो गया, फिर वो हिजाब का इशू हो गया, या फिर जम्मू एंड कश्मीर का इशू हो गया, कुछ भी हो गया, आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये एडिटोरियल देते हैं। आपको तथ्यों तर्कों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बात करते हैं, राइट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। और जीएस पेपर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, यानी कि जीएस आंसर के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है, राइट। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस, कैसे कैसे आर्टिकल्स आते हैं, साइंस एंड टेक से आर्टिकल आ जाते हैं, ठीक है, सोसाइटी से आर्टिकल आ जाते हैं, राइट, डेवलपमेंट से रिलेटेड आ जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आर्टिकल आ जाते हैं, इंटरनेशनल से रिलेटेड आते हैं, राइट, ये सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं और एक हेल्दी डिबेट होती है, एक रिटन डिबेट होती है, यहाँ पे मज़ा आता है, ठीक है, पूरा ज्ञान का चक्षु खुल जाता है। सो ये इसलिए आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, और आप देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, राइट। सेकंड हमारा है कि टिल व्हेन यू शुड रीड एडिटोरियल, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब तक पढ़ना चाहिए। सी, इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड, ओके, आप बिगिनिंग में 4 to 5 months, ठीक है, 4 to 5 months आप एडिटोरियल पढ़िए। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, फर्स्ट मंथ में तो आपको समझने में लगेगा कि ये है क्या, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस या मिंट इज टोटली डिफरेंट। एक महीने आपको लग जाएंगे लैंग्वेज को समझने में, उसके बाद एटलीस्ट आप 4 months तो रिलीजियसली फॉलो करिए एडिटोरियल, डेफिनेटली। बट एडिटोरियल को फॉलो करने से पहले यू शुड कवर व्हाट योर बेसिक्स, जैसे कि आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपने कवर कर लिया, ठीक है, किसी की बुक ले लिया आप, जैसे एनसीईआरटी से ले लिया, या फिर आरसी मजुमदार, इन लोगों की स्पेक्ट्रम ले लिया, पढ़ लिए, ठीक है। एनसीईआरटी पॉलिटी से आप पढ़िए, लक्ष्मीकांत आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इकोनॉमी नितिन सिंघानिया, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, इंडियन सोसाइटी क्लास 11th-12th की आप पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी रिसेंटली अभी पूर्णिमा मैम ज्योग्राफी पढ़ा रही हैं, आप वहाँ देख सकते हैं वीडियो, या फिर आप जीसी लियोंग क्लास 11th-12th की, क्लास 6 की अगर आपको बहुत बेसिक है वो पढ़ लीजिए, ठीक। मेरा कहने का मतलब है कि पहले आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए हर टॉपिक की। वंस यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स, थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर से अगर आप पढ़ रहे हो, मंथली मैगजीन, वीकली मैगजीन या ऑनलाइन, उसके बाद आप एडिटोरियल पढ़ना शुरू करिए। बिकॉज लिखने वाले को ये नहीं पता है कि कोई बच्चा पढ़ रहा है जिसको इसके बारे में जानकारी ना हो, उनको यही पता है कि जो भी इसको पढ़ेगा उसके बारे में ऑलरेडी कुछ पता होगा। आई एम जस्ट गिविंग अ न्यू एंगल, ओके। सो हु शुड रीड फर्स्ट, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लिया होगा about all these subjects, okay, basic understanding about all these subjects, then you go for what, editorial analysis videos, ठीक है। what about, फिर आप कहोगे कि सर 4-5 महीने हो गए, अब क्या करें, अब एडिटोरियल छोड़ दें? तो मैं कहूँगा कि आपको तब तक आदत हो जाएगी, ओके, तब तक यू विल गेट हैबिचुअल सो दैट यू कैन फिनिश एडिटोरियल इन 10-20 minutes, ठीक है। आई वुड से डू नॉट लीव इट, एक ईगल्स आई, एक बर्ड्स आई रखिए उस पर, ठीक है, बट 10% दीजिए अपना टाइम, ठीक है, 10% या 5%, ज़्यादा नहीं,
4-5 महीने बाद, ठीक है। डिवोट योर 90% टू यूपीएससी सिलेबस। आपको ऑप्शनल कवर करना है, आपको ऐसे कवर करना है, आपको एथिक्स कवर करना है, ठीक है। ये सारे भी तो हैं। कब तक आप एडिटोरियल पढ़ोगे, राइट? सो ऑलरेडी आपको 4-5 महीने जब आप रिलीजियसली एडिटोरियल पढ़ोगे, उसके बाद हैबिट हो जाएगी। तो 15-20 मिनट में यू विल फिगर इट आउट, अच्छा ये टॉपिक है, ओके, डा काम खत्म हो गया मेरा, ओके। नाउ रेस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू डिवोट हियर। कहाँ पे? आपको एडिटोरियल एनालिसिस, सॉरी, आपको आप ऑप्शनल देखना है, ऑप्शनल में 2 पेपर्स होते हैं, देन ऐसे देखना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सिलेबस को अपने दीवार पे चिपका लीजिए, अपने टेबल पे चिपका लीजिए, अपने दरवाजे पे चिपका लीजिए, जहाँ मर्जी कहें, सामने रखिए। यू शुड कीप योर सिलेबस इन फ्रंट ऑफ योर आइज। योर सिलेबस इज द किंग। सिलेबस इज द बाइबल, गीता, कुरान ऑफ यूपीएससी। उससे ही रिलेटेड चीज़ें पढ़िए प्लीज़, उसके बाहर मत जाइए, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, पहले हम एग्ज़ाम क्रैक कर लें, उसके बाद हम ज्ञानी बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम क्या है, लाइव हाउ टू रीड एडिटोरियल्स। अभी हम इसको करके बताते हैं कि कैसे हम पढ़ सकते हैं एडिटोरियल को, ओके। यहाँ तक हो गया आपका। दूसरा है कि एडिटोरियल में क्या पढ़ें। सी, जो पॉलिटिक्स, जो बिल्कुल ही पॉलिटिकल वाली न्यूज़ होती है ना, कि बीजेपी इतनी सीट्स हार गई, समाजवादी पार्टी इतना हो गया, तृणमूल कांग्रेस का ये हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मत पढ़िए आप। ओपिनियंस, किसी के कोई अगर पर्सनली अगर कोई किसी ने एक्सप्रेस किया है समथिंग, वो मत पढ़िए। किसी का ओपिनियन मत पढ़िए, अपना ओपिनियन मत बनाइए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? नो, ठीक है। व्हाट इज़ योर आइडियोलॉजी? नो। किसी की आइडियोलॉजी मत पढ़िए। यूपीएससी में ये सब सख्त मना है, ठीक है। इनफैक्ट जब आप सिविल सर्वेंट भी बन जाओगे ना, तो फिर आप किसी आइडियोलॉजी के साथ नहीं रह सकते। ये खिलाफ है हमारे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के। आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो सब फॉलो करनी पड़ेगी, ओके। सो क्या पढ़ें? अब आप कहोगे सब तो मना कर दिया सर, पढ़ूं क्या? राइट। पढ़ना आपको है फैक्ट्स एंड फिगर्स। पढ़ना आपको है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड इंफॉर्मेशन हो, जो इंफॉर्मेशन आए रिपोर्ट से, जो इंफॉर्मेशन आए इंडिसेस से, गवर्नमेंट एजेंसीज से जो इंफॉर्मेशन आए, जो कमिटीज़ से इंफॉर्मेशन आए, जो रिकमेंडेशंस आए। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस अपॉइंट होते हैं, वो कमिटीज़ के चेयरमैन होते हैं, उनकी जजमेंट से आप पढ़िए। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें तथ्यों तर्कों के साथ पढ़िए। पर्सनल ओपिनियन दुनिया भर के लोग देंगे, वो एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन के लिए है, लेकिन एक वेल अवेयर एस्पिरेंट व्हाट शुड रीड? वेल एस्टैब्लिश्ड इंफॉर्मेशन विथ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। आइडियोलॉजी हैज नो प्लेस इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, नॉर इन इतना। What you have to focus on, you should be focused on keywords and topics, okay? फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको कुछ कहा, मैंने आपको कहा कि लेट्स से जो मेरा स्टूडेंट है नितेश, ठीक है, सारे मेरे स्टूडेंट हैं, हालांकि वो बहुत अच्छा कमेंट और रिप्लाई करता रहता है। नितेश, समरीन, दे आर सो मेनी स्टूडेंट्स। लेट्स से मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग कल शाम को सिविल्स डेली के ऑफिस आइए, बाया किस चीज़ से? कैब से। कैब से आप लोग ऑफिस आइए, वहाँ आप लोगों को फ्री बुक्स मिलेंगी। आप लोग वहाँ घर जाइए, वहाँ पढ़िए उसको, ठीक है। इसमें कीवर्ड क्या है? आपको कीवर्ड पता चल गया है कि भाई आपको आना है कैब से, ठीक है। कहाँ आना है? सीडी के ऑफिस आना है, ठीक है। सीडी के ऑफिस आप आओगे, वहाँ आप आओगे, वहाँ क्या होगा? फ्री मटेरियल मिलेगा और फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा। कुछ कीवर्ड्स हो गए ये, राइट। तो आपको वो रामायण, कहानी, महाभारत लिखने से अच्छा है आप कीवर्ड्स पे ध्यान दें। सो दीज आर दी कीवर्ड्स विच यू शुड फोकस, ओके। तो क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में आए हैं, ओके। अ ब्लो टू इक्विटेबल एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन, एंड सेकेंड इज नीडेड एंड इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विसेज। सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं, नीडेड एंड इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विसेज। अब आप कहोगे कि लेजिस्लेटिव सर्विसेज क्या है सर? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तो सुना है, ऑल इंडिया सर्विसेज सुना है, अब ये लेजिस्लेटिव सर्विसेज क्या है? ठीक है। सी, ये जो आर्टिकल्स, ये जो हेडलाइंस होती हैं, ये बहुत लुक्रेटिव होती हैं, ठीक है, तुरंत अटेंशन ग्रैब करते हैं आपका। दैट डजंट मीन कि आप पूरा का पूरा आर्टिकल ही पढ़ो, ठीक है।
मैं अगर जूम करता हूँ तो मैंने बहुत कुछ काटा है इसमें, देख रहे हैं आप, ये दिस इज़ फॉर ओनली एस्पिरेंट, कि हाँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ठीक। अच्छा, अगर मैं पढ़ूँ इसमें तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल, और मैंने पहले से कहा है आपको कि सिलेबस इज किंग। ठीक है, सिलेबस में देख लीजिए क्या है। आप कहेंगे कि सर ऑनलाइन नोट्स बनाएं या ऑफलाइन नोट्स बनाएं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हम आर्टिकल कवर कर रहे हैं, इफ़ यू थिंक दैट आप पेन पेपर से आप बना सकते हो तो आप बनाओ। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहते हो तो एवर नोट का सहारा आप ले सकते हो, वर्ड का सहारा ले सकते हो आप। ठीक है, पीपल मेक नोट्स इन नोट पैड, जो कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ यार आपको पता ही होंगी। ठीक है, ऑफलाइन में आप नोट पैड पे अपनी एक अलग शीट बना सकते हो, एडिटोरियल्स की एक अलग कॉपी बना सकते हो। ठीक है, सो ऐसे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं नोट्स। ठीक है, आज का ये जो आर्टिकल है, सबसे पहले हमारा कीवर्ड क्या होगा, हमारे दिमाग में आना चाहिए सिलेबस के हिसाब से कि अच्छा ये बात हो रही है सिविल सर्विसेज की। ठीक है, ये बात हो रही है सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये बात हो रही है सेपरेशन ऑफ पावर की। ठीक है, ये बात हो रही है इंपॉर्टेंट पोस्ट की। ठीक है, ये जीएस पेपर 2 का आर्टिकल है। इतना तो समझ में आ जाएगा आपको हेडिंग देखते कि कौन से पेपर का है, 1 2 3 4, राइट। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल ऑल इंडिया सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, और मेंस के पर्सपेक्टिव से ये सारे एरियाज हैं। ठीक है, इतना डिटेल में आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस मेंशन करिएगा व्हाट, कि भाई मुझे GS2 से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वो है ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, और टॉपिक क्या कर रहा है कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विसेज। ओके, ये बात कह रहा है ना। इस टॉपिक में अगर हम जाएं तो जितना भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, दैट इज व्हाट रेलेवेंट, कि आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो रेलेवेंट है। बाकी जो मैंने काटा है, जो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, दैट इज नॉट रेलेवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुई थी डॉक्टर PPK रामाचर्यलू, जो सेक्रेटरी जनरल थे अपर हाउस, मतलब कि राज्यसभा के, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया था एज एन सेक्रेटरी जनरल, लेकिन कुछ दिनों बाद ही, 3-4 महीने बाद ही उन न्यूज़ आती है कि भाई उनको रिमूव कर दिया जा रहा है, उनको अब दूसरी पोस्ट दे दी गई है। उनके जगह पे आए हैं एक दूसरे ऑफिसर जो कि हैं PC मोदी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो पोस्ट है सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट, व्हाट इज सेक्रेटरी जनरल। इंडियन पॉलिटी में आप, हमारे इंपॉर्टेंट पोस्ट्स वगैरह हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, कि सेक्रेटरी क्या होता है, जॉइंट सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी क्या होता है। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, ये सबसे सीनियर पोस्ट होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, स्पीकर के बाद, उसके बाद फिर लोकसभा में स्पीकर के बाद वो सेक्रेटरी वाला, जनरल सेक्रेटरी सबसे बड़ा पोस्ट होता है। ठीक, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। ठीक है, क्या है इसका, आज के आर्टिकल में इंपॉर्टेंट ये हम देख लेंगे। उसके बाद इसने कहा है आर्टिकल ने कि भाई आज़ादी के टाइम पे लगभग ये हुआ करते थे, उसके बाद 5-6 लोग ऐसे हुए, उनका टाइम दे रखा है यहाँ पे 1958, 1962, 1929, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्या इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहाँ पे बन सकता है कि पहले कौन थे, राज्यसभा के पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे, वो SN मुखर्जी थे। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चिन्नू भर का इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 98 क्या कहता है, हमारे संविधान का कहता है सेपरेट सेक्रेटेरिएट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये आर्टिकल 19 है, इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स बना सकते हैं ऐसे कि क्या क्या मैंने आज के GS2 में ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था जिसमें हमने बात की थी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेक्रेटरी। उसमें आर्टिकल 98 आया था, क्या कहता है, सेपरेट सेक्रेटरीट ऑफ 2 हाउसेस। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे कि सर उसके बाद क्या आएगा, आर्टिकल में बात की है प्रिविलेजेस और किसकी, पावर्स की, किसकी, सेक्रेटरी की। क्या होता है, तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं लोकसभा में, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन था, ब्रिटिश अपॉइंटेड ये पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी।
जब गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हुआ था तभी कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट आया था। ठीक है। दिल्ली, अगर आप दिल्ली में रहते होगे तो ब्लू लाइन पे मेट्रो रुकती है। केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ठीक है, बिल्कुल ही बड़ा सा बिल्डिंग है वहाँ पे। तो वो है कैबिनेट सेक्रेटरी, वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। वहीं से सारे पॉलिसीज़ वगैरह सब डिफाइन होते हैं, निकलते हैं। जो भी मोदी जी बोलते हैं वो वहीं से निकल के आता है, सब वहीं पे पॉलिसीज़ बनती हैं। तो इक्विवेलेंट सेम पोस्ट है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इज इक्वल टू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, काम खत्म, इक्विवेलेंट हो गया। अब आपको पावर्स, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। बस ये अपर हाउस है राज्यसभा, वो लोअर हाउस है लोकसभा। ठीक, ऐसे करना है आपको। सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है यहाँ पे। ठीक। कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ब्रीच, ब्रीच इसलिए कहा गया है क्योंकि इस आर्टिकल में ये टोटली जो विनोद भानु साहब हैं उनका ये कहना है कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विसेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तरह तरह के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो हमारे बॉडी होती है, वो अपने अपने लोगों को अपॉइंट करते हैं बिना किसी एग्जामिनेशन के, बिना किसी ट्रेनिंग के। तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि वेल डिजर्व्ड हों, वेल क्वालिफाइड हों, वेल ट्रेंड हों, सो दैट वो पोर्टफोलियो संभाल सकें। ठीक है। ये इसके खिलाफ नहीं है कि किसी भी आईएएस आईपीएस या किसी भी यूपीएससी क्लियर हुए सिविल सर्वेंट को न बनाए, नहीं। ये खिलाफ है कि आप कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आप कोई वैलिडेशन नहीं दे रहे हो उसका। ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा है कि भाई एक इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विसेज होनी चाहिए जहां से हम अपॉइंट कर सकें हर एक डोमेन में। फिर चाहे वो जिला पंचायत हो गया, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, चाहे वो ब्लॉक पंचायत हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, यूनियन पार्लियामेंट हो गया, हर जगह पे। ओके। तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई, और जब सेपरेशन ऑफ पावर आएगा तो हमें पता है कि भाई आर्टिकल 50, आर्टिकल 121, 211, 361, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। वाई नीड ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विसेज, आर्टिकल 312 में ये कहते हैं कि भाई राज्यसभा एक नोटिस निकाल के आर्टिकल 312 के तहत वो ऑल इंडिया सर्विसेज को निकाल सकती है। ठीक है। जब बात हुई थी ना ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की, तो इसी आर्टिकल के बारे में बात की गई थी 312। और जो हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस पीसीएस और जो आईएफएस एग्जामिनेशन जो पोस्ट है वो भी 312 के ही तहत आता है। तो इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये जो एडिटोरियल है वो किस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, वो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था। समझ में आ गई बात? तो आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं। ठीक है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको और बता दूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रियम्बल, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। ठीक है। प्रियम्बल को एग्जांपल लेते हैं। प्रियम्बल कब ऐड हुआ, प्रियम्बल में क्या कुछ चीज़ें ऐड हुई। ठीक है। प्रियम्बल क्या हम अमेंड कर सकते हैं? ठीक है। प्रियम्बल को क्या हम डिलीट कर सकते हैं? ठीक है। और प्रियम्बल में से, मतलब प्रियम्बल में से कुछ वर्ड्स हम डिलीट कर सकते हैं। और कौन अमेंड कर सकता है प्रियम्बल को? ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप प्रियम्बल लिखिए, टॉपिक। ठीक है। आप क्वेश्चंस लिख लीजिए। फर्स्ट, दैट व्हाट इज प्रियम्बल। ठीक है। सेकंड, ये जो मैंने सारे क्वेश्चंस बताए हैं। अब व्हाट इज प्रियम्बल में आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है। दूसरा, इज प्रियम्बल अमेंडेबल। ठीक। तो इसमें 3-4 और आप सेगमेंट ले सकते हैं कि बेस्ड ऑन दिस जजमेंट, बेस्ड ऑन दैट जजमेंट, बेस्ड ऑन दिस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन, ये आप एक एंगल बना सकते हैं, राइट, प्रियम्बल से रिलेटेड। सो आपको समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, होलिस्टिकली ऐसे ही बनाने हैं। ऐसे नहीं कि आप नोट्स बनाएं और फिर से एक नई कॉपी रेडी हो गई, राइट। सेकेंड, ये जो हमारा आर्टिकल है, अ ब्लो टू इक्विटेबल एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन, बहुत तगड़ा, दिखने में बहुत हैवी है, लेकिन नोट्स कैसे बनाएं इसकी? ठीक है। अगेन, ऑनलाइन ऑफलाइन ये आपकी मर्जी है। सिलेबस इज किंग, सिलेबस को देखिए, सिलेबस में क्या आता है। ठीक है। एसेंशियल मेडिसिन की बात की गई है, तो ये टॉपिक्स हम देखते हुए आ रहे हैं। मेडिसिन से रिलेटेड बात की गई है, साइंस एंड टेक वाली पूरी की पूरी बात है, हेल्थ से रिलेटेड बात है, GS3 का पार्ट है। ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बायोटेक का पार्ट है। ठीक है। इस पूरे के पूरे आर्टिकल में
क्या डिस्कस किया गया है? यही डिस्कस किया गया कि भैया जो ट्रिप्स अग्रीमेंट है उसको, उससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला जो मुद्दा है उसको वेव कर देना चाहिए कुछ सालों तक, ताकि ईजिली अफोर्डेबल हो जाए, ईजिली एक्सेस हो जाए मेडिसिन्स। कौन कौन से राज्यों में जो जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है, जहाँ पे कम फैसिलिटी है, जहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, जहाँ पे मरीज बहुत ज़्यादा हैं, उनको मदद मिल जाए। ये पूरा आर्टिकल है, ये जब कोविड हुआ था तब भी आया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जानना। क्या? इंपॉर्टेंट बॉडीज़, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बॉडीज़। क्वाड क्या है? ठीक। क्वाड ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस, ये पूरा क्वाड है। ट्रिप्स, ट्रिप्स क्या है, कब बना था? 1994 में आई थिंक डब्ल्यूटीओ को ये प्रपोजल दिया था। अब डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब उससे रिलेटेड इस आर्टिकल में दो चीज़ें आती हैं, इंडियन पेटेंट एक्ट क्या होता है और दोहा डिक्लेरेशन में क्या हुआ था। ठीक है, बस इतना ही है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसीलिए हम लोग डेली एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं ताकि आपको बताएं कि भाई क्या पढ़ो क्या मत पढ़ो। ठीक है, इतना सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, आप ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। क्वाड, ट्रिप्स, डब्ल्यूटीओ, इंडियन पेटेंट, और ये आपको तब आएगा समझ में जब आप हैबिचुअल हो जाओगे, जब एटलीस्ट आप 3 महीने तक एडिटोरियल पढ़ो समझो, देन यू विल बिकम हैबिचुअल, एंड देन यू विल फिगर इट आउट कि अच्छा बॉस इसको हटाओ इसको रखो, और एक क्रिस्प नोट बनानी है, बहुत बड़ा नोट नहीं बनाना। ठीक है। लेकिन नोट्स हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम तुरंत उसको रेफर कर सकें। ठीक है, याद कर सकें उसको देख के, इसलिए नोट्स नहीं बनाते हैं। जो चीज़ें हमें दिमाग से स्किप कर जाए, ठीक है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो स्ट्रक्चर हम मिस कर जाएं, उसको एक बार रेफर करते हैं हम नोट मेकिंग में। ठीक है, पूरा की पूरी समरी, पूरी थियरी या फिर पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं हम नोट मेकिंग में, राइट। सो ये कुछ हमारे स्टेप्स थे, हम कर सकते हैं। यहाँ पे मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्या? ट्रिप्स से रिलेटेड जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, वहाँ पे मेन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कोविड के जो वैक्सीन है उसमें क्या क्या मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। ठीक है, भारत का स्टैंड कहाँ है, इंडिया का स्टैंड कहाँ है। तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो दवाई का मामला हो, मेडिसिन का मामला हो, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, चाहे कोई इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, मतलब कि आसपास के कंट्रीज से कोई रिलेशन का मामला हो, किसी का भी मामला हो, अगर वो भारत से बाहर जा रहा है मुद्दा, तो ये याद रखिएगा इंडिया का क्या स्टैंड है वो हमेशा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा हमेशा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए पूरे आर्टिकल में लास्ट में इसमें इंडिया का स्टैंड बताया है कि भाई क्या सिचुएशन है। ठीक है, इंडिया कहाँ पे है, क्या चाह रहा है इंडिया। इंडिया और साउथ अफ्रीका एक साथ मिले हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई आप हमेशा के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हटा दीजिए, ईजिली एक्सेसिबल करिए। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट की थी यहाँ पे, वो क्वाड सोल्यूशन करके है। ठीक है, ये सिर्फ एक सुझाव है, अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो फिर से मैं बताता हूँ, सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस से इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस के सब पार्ट्स पे मैच करता है, मिलता है, आप उसको पढ़िए। ठीक है, तो आई होप ये आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब भी अगर कुछ डाउट छूटता है तो मुझे बता दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं ये कवर करूंगा डिफरेंस बिटवीन डेट वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज नोट्स। डेट वाइज नोट्स बनाएं कि आज 23 मार्च है, आज का नोट्स ये होगा, या फिर टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, किसमें ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, अपने अपने दोनों के फ़ायदे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए प्लीज़। आप इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ठीक लगे तो। ठीक है, फॉलो कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज़ हेल्प समबडी हु फाइंड्स द डिफ़िकल्ट इन मेकिंग नोट्स एक्चुअली। ओके, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये मेरी नोट्स है। ठीक है, ये कैमरा, ये मेरी नोट्स है। ठीक है, मैंने सेक्युलरिज्म पे नोट बनाई थी। ठीक है, ये ऐसे दिख नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप रेड से देख रहे हो, मैंने सेक्युलरिज्म पे लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखा है मैंने। GS1 पे क्या इंपॉर्टेंट है, GS2 में क्या है, GS4 में क्या है, ऐसे और इंटरव्यू, सेक्युलरिज्म की क्या मीनिंग है, पूरा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से।
ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स आप पढ़िए कि एक टॉपिक का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है, राइट। सो कोई भी डाउट होगा तो मैं तो हूँ ही, मैं फिर से बता दूंगा, और मैं लाइव भी आने वाला हूँ, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं क्या टॉपिक्स में हम ले सकते हैं लाइव से रिलेटेड। ओके, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।